का जो स्थान है वो पौराणिक महत्व का अत्यंत प्राचीन स्थान है और यहाँ पर जो धार्मिक दृष्टि से जो पर्यटन है उसकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और विगत कुछ वर्षों में क्योंकि जो कॉरिडोर का विकास हुआ है और अवस्थापना सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है तो उसके कारण लोगों में यहाँ के प्रति जो श्रद्धा का भाव पूर्व से था उसमें कम से कम 4-5 गुना की वृद्धि उनके आगमन में हुई है। और आजकल जैसे छुट्टी के दिन है सैटरडे संडे में लगभग उतनी भीड़ होती है जो पहले नवरात्र में होती है कॉरिडोर बनने से होती है। नवरात्र में पूरे 9 दिन की अवधि में देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में लगभग न्यूनतम 60-70 लाख के लोग 9 दिनों में यहाँ का करते हैं, दर्शन करते हैं। उसके अलावा अन्य जो प्रमुख अवसर हैं मुंडन के जो मुहूर्त होते हैं उसमें विशेष तौर पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और स्नान के जो विभिन्न मुहूर्त होते हैं, जो अन्य जो तिथियाँ होती हैं जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, तो लोग बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन हुआ है। और ऐसी स्थिति बनी है कि लोग या तो वाराणसी जब दर्शन करने का आते हैं तो साथ में उसके बाद या उससे पहले वहाँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं, या प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में हैं जो विंध्याचल का भी दर्शन करते हैं। इस सब के कारण पर्यटन की दृष्टि से संभावनाएं बढ़ी हैं। जैसे अब उसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि नए नए होटल यहाँ पर लगातार आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो नाई समाज है जैसे मुंबई में उनका एक बड़ी संख्या में बहुत अच्छी यहाँ परंपरा है। पहले से सुविधा दर्शन के लिए यहाँ पर कोई VIP का कोई शुल्क वाली व्यवस्था माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में नहीं है। लोगों को सुविधापूर्वक दर्शन कराने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर रहता है कि उनको कम से कम सुविधा हो। ये मंदिर के 4 प्रवेश द्वार हैं तो सभी प्रवेश द्वारों पर उनका किस तरह से व्यवस्थित तरीके से उनको दर्शन कराया जाए। और इसी तरह जो मुंडन वगैरह कराने के लिए लोग आते हैं उनको भी कॉरिडोर के प्रथम तल पर स्थान दिया गया है, वहाँ पर उनका आसानी से वो कार्य हो सकता है। इसी तरह कुछ जो पूजन के संबंधित हैं जो लोग अन्य करते हैं वो अपने अपने जो लोग हैं जो पुजारी हैं उनके माध्यम से माँ विंध्यवासिनी मंदिर के ऊपर जो प्रथम तल है हॉल है वहाँ पर भी लगातार दर्शन जो वहाँ लगातार पूजन का कार्य चलता है। लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए हम लोग जो विशेष तिथियाँ होती हैं उस पर स्पेशली इसका ध्यान रखा जाता है कि उसमें लाइन को रुके ना, लगातार चलती रहे और लोगों को असुविधा कम से कम हो इसके लिए फिर अभी जैसे इतने में लंगर ना की जाए। और जब विशेष तिथियाँ होती हैं तो उसमें चरण स्पर्श पर भी रोका जाता है कि वहाँ माँ के सामने से लोग लाइन में दर्शन करके और अपना जो है वो श्रद्धा अर्पित करते हुए लगातार आगे चलते रहें, जिससे कि पीछे की लाइन में जो लोग हैं उनको समय ना लगे, उनको असुविधा ना हो। इसके लिए बड़ा वृहद स्तर पर क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ी है, अब वर्ष में करोड़ों में की संख्या में लोग आते हैं। जब अगर पूरे वर्ष में आंकड़ा को अगर देखा जाए तो 2 बार नवरात्रि है और अन्य उसके मतलब त्यौहार हैं, तो वर्ष भर में कम से कम हमारी समझ से न्यूनतम संख्या में भी जोड़ा जाए तो कम से कम 2-3 करोड़ लोग हैं जो वर्ष में दर्शन पूजन के लिए माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में आते हैं। तो उससे यहाँ की इकनॉमी में यहाँ से जुड़े हुए लोगों में निश्चित तौर पर उत्साह है और वो इसके प्रति कि हमेशा सजग है और चाहते हैं कि लोगों को असुविधा ना हो, खुशी खुशी आएँ और बार बार आएँ। इसी भाव के साथ, सेवा भाव से सभी लोग यहाँ विंध्याचल के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।